तो दोस्तों, उड़ने की आशा के आज के एपिसोड की शुरुआत होती है एक नए सफर की तैयारी से। साइली घर के बाहर उस बड़े सरप्राइज को अंतिम रूप दे रही होती है। वो गणपति बप्पा से प्रार्थना करते हुए कहती है, इस नए सफर में आपका साथ और आशीर्वाद हमेशा हम पर बनाए रखना। तभी उतने में सचिन आता है और पूछता है, सब सेट है? तो साइली कहती है, हाँ, बस थोड़ी देर और, तब तक तुम जाकर सबको बुला लाओ। तो सचिन कहता है कि बाबा के उदास मूड की वजह से वो अब तक उन्हें कुछ बता नहीं पाया है। तो सायली कहती है कि ये खबर सुनकर काका के चेहरे पर मुस्कान जरूर लौट आएगी। तभी सचिन अचानक उसे अपनी तरफ खींचता है और उसके गाल पर एक प्यार भरा किस कर देता है। वो कहता है, हर बार मेरा साथ देने के लिए थैंक यू सायली। इधर सायली भी कहती है कि उसके सपनों को उड़ने की हिम्मत तो सचिन ने ही दी है, उसने तो सिर्फ उसका साथ दिया है। सचिन कहता है, सपने और हकीकत में किसी के साथ देने का ही तो फासला रहता है। और वो उसे एक और किस देकर सबको बुलाने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ परेश घर के अंदर उदास बैठे रेडियो पर धर्मेंद्र जी का गाना सुन रहा होता है। उतने में रेणुका उसके लिए चाय लेकर आती है और कहती है, क्या गाने हुआ करते थे उस समय। वो बताती है कि वो धर्म जी की फिल्म देखने के लिए कॉलेज बंक किया करती थी। परेश को भी अपनी शादी के बाद का वो दिन याद आता है, जब उसने पहली बार हाफ शिफ्ट लेकर रेणुका के साथ उनकी फिल्म देखी थी। दोनों फिर पुरानी यादों में खो जाते हैं। तभी वहां सचिन और सायली आते हैं। उन्हें देखकर परेश रेडियो बंद कर देता है। सचिन इधर कहता है कि वो उन सबको एक सरप्राइज देने के लिए बाहर लेकर जाना चाहता है। रेणुका ताना मारती है तुरंत, फिर से एक सरप्राइज, फिर से क्या धमाका करने वाला है तू। तभी उतने में आकाश और रिया भी आते हैं और वो भी सरप्राइज के लिए बहुत उत्साहित होते हैं। इधर सचिन परेश को कहता है, बाबा, ये सरप्राइज का ना सबसे जरूरी हिस्सा तू ही है। और फिर वो सबसे तैयार होकर बाहर आने को कहता है। इधर सबके जाने के बाद सचिन को याद आता है कि उसने तेजस और रोशनी को तो कमरे में ही बंद करके रखा है। फिर वो जाकर उनका दरवाज़ा खोलता है। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है, वो सामने से आती हुई रोशनी को देखकर डरने का नाटक करता है। वो कहता है, तेरी ये क्या हरकत है? ऐसे बिना मेकअप के कोई बैठता है क्या? जा, जाकर लाली पाउडर करके आ और फिर बाहर आने का। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद अगले सीन में सारे घर वाले बाहर आ जाते हैं। परेश इधर सचिन से पूछता है, अब बताएगा कि क्या सरप्राइज है? तो सचिन कहता है, आज तू कुछ ऐसा देखने वाला है बाबा, जिससे तेरे को बहुत ज्यादा गर्व होने वाला है। ये मेरा वादा है। और फिर सचिन अपनी जिंदगी की एक छोटी सी कहानी सुनाता है। वो बताने लगता है कि कैसे उसने जिंदगी में बहुत कुछ करने की कोशिश की। कहीं सफलता मिली तो कहीं वो फेल हुआ, पर उसने कोशिश करना नहीं छोड़ा। वो रेणुका की तरफ देखकर कहता है कि वो जानता है कि उसे उसके काम में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन आज वो उससे सिर्फ थोड़ा सा सब्र रखने की उम्मीद कर रहा है। फिर सचिन अपने बाबा परेश को कहता है, तेरे को याद है, मैं तेरे को बोला था कि मैं कुछ ऐसा करेगा जिससे तेरा सीना चौड़ा हो जाएगा। वो कहता है कि उसने जिंदगी से एक बहुत अच्छी चीज सीखी है कि जब कोई तुमको जिंदगी में नीचे धक्का मारता है ना, तुमको हराने के लिए, तो दुगनी स्पीड में सफलता की तरफ बढ़ने का और अगले को दिखाने का कि तुम जीतने के लिए पैदा हुए हो। इधर परेश उसकी इस बात से बहुत खुश नजर आता है और कहता है, इसी तरह इस बात पर अमल करना तू। सायली भी इधर सचिन को कहती है कि उसे उस पर बहुत गर्व है। उसके बाद सचिन कहता है कि उसकी जिंदगी में धिक्कारने वाले बहुत रहे हैं, लेकिन दो लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी उसका साथ नहीं छोड़ा। पहला उसका बाबा, जिसने हमेशा उसकी उंगली थामी, और दूसरा उसकी बाइको साइली, जिसके आने से पहले वो पागल सा था, दारू पीता रहता था, लेकिन उसने उसे अपने रंग में रंग डाला। वो फिर उन दोनों को दिल से धन्यवाद कहता है। लेकिन रेणुका इधर ये सब देखकर कहती है कि सचिन ने जिंदगी में एक भी ढंग का काम नहीं किया है और वो वहां खड़े होकर अपना वक्त बर्बाद करने की बजाय चाय बनाना पसंद करेगी। इतना कहकर वो जाने ही वाली होती है कि सचिन उसे रोकता है। वो कहता है, मैं एक और बात बोलना चाहता है, और भी कोई है जिसको मैं थैंक यू बोलना चाहता है, और वो कोई और नहीं बल्कि तू है बाबा की बाइको। ये सुनकर रेणुका हैरान हो जाती है। सचिन फिर कहता है, मेरा ये जो सरप्राइज है ना, इसके पीछे तेरा बहुत बड़ा हाथ है। ये सुनकर वहां खड़ी रोशनी मनी मन कहती है, पर काकू तो इसको पसंद भी नहीं करती, पता नहीं यहाँ क्या चल रहा है। तभी रेणुका हैरान होकर पूछती है कि उसने ऐसा क्या किया है। तो सचिन कहता है, मालूम पड़ेगा तेरे को। और फिर वो परेश और रेणुका दोनों को आगे आने को कहता है। सामने एक बोर्ड होता है जिस पर पर्दा लगा हुआ होता है। सचिन उसकी डोर परेश और रेणुका को पकड़ाता है और कहता है कि वो दोनों इसे अपने हाथों से खोले। फिर जैसे ही वो दोनों डोर खींचते हैं तो पर्दा हटता है और सामने आता है एक बोर्ड जिसमें एक नाम लिखा होता है कि परेश ड्राइविंग स्कूल। ये देखकर परेश की आंखें भर आती है। वो बस उस बोर्ड को देखता ही रह जाता है। इधर साइली, रिया और आकाश खुशी से ताली बजाते हैं, लेकिन रोशनी और तेजस खामोश खड़े रहते हैं जलन के मारे। इधर रेणुका भी इमोशनल हो जाती है। वो सचिन और सायली को देखती है और दोनों फिर उसे देखकर मुस्कुराते हैं। रेणुका भी एक हल्की सी मुस्कान देती है। शायद उसे भी ये अच्छा लग रहा होता है कि सचिन ने अपने पिता के नाम पर स्कूल खोलने का सोचा है। फिर उसके बाद सचिन परेश से पूछता है, बाबा, यही है मेरा सरप्राइज, तू खुश तो है ना? परेश, मोटर ड्राइविंग स्कूल, मेरा सपना था ये, तो तेरे नाम पर खोल डाला।
इधर आकाश भी सचिन को बधाई देता है, लेकिन तेजस सचिन को पूछता है, ड्राइविंग स्कूल का मतलब क्या है? तो सचिन कहता है, तू पढ़ नहीं सकता क्या? परेश ड्राइविंग स्कूल मतलब ड्राइविंग सिखाएगा मैं। वो कहता है कि अब वो सिर्फ एक टैक्सी किंग नहीं, बल्कि ड्राइविंग स्कूल भी चलाने वाला है। और फिर वो आगे कहता है कि इसका पूरा श्रेय रेणुका को जाता है। वो फिर रेणुका को कहता है, तेरे को मालूम नहीं है बाबा के को, कल तू जो मेरे को फालतू का ताना मारी थी, तो उससे मालूम नहीं मेरे को इतना क्यों दिल में चुभ गया। तो दिमाग मेरा घूम गया और मैंने डिसाइड किया कि अभी तो मैं करके ही दिखाएगा। फिर सचिन रेणुका से पूछता है, अब तो तू खुश है ना बाबा की बाई को? अब तो कर सकती है ना मेरा थोड़ा इज्जत? लेकिन इस सवाल पर रेणुका कुछ नहीं कहती। वो बस खामोश खड़ी रहती है और उसके चेहरे पर मुस्कान की जगह एक गहरा गुस्सा होता है। उसके बाद परेश सचिन से पूछता है कि उसने उसका नाम क्यों दिया? खुद का नाम देना चाहिए था। तो सचिन कहता है, तेरे बगैर मेरा कोई काम शुरू हो सकता है क्या बाबा? वो कहता है कि एक वही है जिसने हमेशा उसका साथ दिया है और ये नाम एकदम परफेक्ट है। इधर आकाश और रिया भी सचिन और सायली को बधाई देते हैं। आकाश कहता है, दादा तूने तो आज मेरे को इमोशनल कर दिया। लेकिन रोशनी इधर तेजस को कहती है, देखा ये लोग कैसे आगे बढ़ना सीख रहे हैं और तुम्हें जीएसटी पे करना भी याद नहीं रहता। ये दोनों आगे बढ़ रहे हैं और हम वहीं के वहीं हैं। तभी इधर सचिन का दोस्त धीरज भाऊ गाड़ी लेकर आता है और बोर्ड की तारीफ करता है। सचिन कहता है, मैं अकेला थोड़ी ना शुरू किया है, ये बिजनेस में मेरा पार्टनर है अनीश, जिसको मैं आज बहुत मिस कर रहा है। वो कहता है कि अनीश को एक इमरजेंसी के कारण गांव जाना पड़ा, वरना उसके बिना ये कार्यक्रम करने का उसका मन नहीं था। धीरज कहता है कि अनीश ने ही उसे फोन करके सारी तैयारी करने को कहा था। इधर परेश सचिन और अनीश की दोस्ती की तारीफ करता है कि कैसे उन्होंने एक साथ टैक्सी का काम शुरू किया और आज एक साथ ड्राइविंग स्कूल खोल रहे हैं। उसके बाद सचिन सायली से आरती की थाली लाने को कहता है। सायली थाली लाकर परेश से आरती करने को कहती है। जब वो रेणुका को भी बुलाती है तो रेणुका साफ मना कर देती है। वो कहती है, मैं आरती करके क्या करूंगी परेश? इन दोनों ने तुम्हारे नाम पर स्कूल खोला है ना, तो तुम ही कर दो आरती। तो परेश उसके पास जाकर उसको समझाता है कि अपना बेटा जीवन में एक नई शुरुआत कर रहा है रेणु, तो उसको हमारे आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है। अभी उसने इस नई शुरुआत के लिए तुझे धन्यवाद भी दिया था, लेकिन फिर भी तू नाराज़ है। तो रेणुका कहती है कि उसने ताने मारकर धन्यवाद दिया था। तो परेश कहता है, तू उसकी आई है रेणु, तो हर बात में खोट निकालना बंद कर, अभी आशीर्वाद दे और बात खत्म कर। तो आखिरकार रेणुका मान जाती है और फिर वो गाड़ी पर और बोर्ड पर तिलक लगाती है और परेश के साथ मिलकर आरती करती है। जब सचिन और सायली उसके पैर छूते हैं तो वो भी उन्हें कल्याण भव का आशीर्वाद देती है। तो ये देखकर सचिन सायली को धीरे से कहता है, कम से कम बाबा के भाईकों ने पूजा तो किया। उसके बाद दोनों फिर परेश के पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। फिर सचिन गाड़ी के टायर के नीचे नींबू रखकर उसे फोड़ता है, लेकिन तेजस जो अब तक बोर हो चुका होता है कहता है कि अगर कार्यक्रम खत्म हो गया हो तो चाय नाश्ता कर ले। सचिन कहता है, आज एक दिन लेट खाएगा तो कोई पहाड़ नहीं टूटने वाला, थोड़ा शांत बैठ। उसके बाद सचिन अपने बाबा को कहता है कि बाबा आज मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा दिन है और मैं चाहता है कि तू दिल से एकदम खुश रहे। वो कहता है कि उसे पता है कि इस खुशी के पीछे वो अपना एक दुख भी छिपा रहा है। वो कहता है, मेरे को मालूम है कि कोई था जो तेरे साथ ना होकर भी तेरे दिल के बहुत करीब था और आज वो अपने बीच नहीं है। और फिर वो कहता है कि आज पूरा परिवार मिलकर उनके सबसे पसंदीदा सुपरस्टार धर्म जी को दिल से श्रद्धांजलि देंगे। और इसके बाद एक यादगार समाह बन जाता है। सचिन, आकाश और तेजस तीनों भाई मिलकर अभिनेता धर्मेंद्र जी के एक गाने पर धमाकेदार डांस करते हैं और उन्हें एक खूबसूरत सा श्रद्धांजलि देते हैं। फिर घर की सारी औरतें, सायली, रिया, रेणुका और रोशनी अपने अपने पतियों के साथ डांस करती हैं। सचिन और सायली ठेले पर, परेश और रेणुका ट्रैक्टर पर और आकाश और रिया जीप पर धर्मेंद्र जी के गानों पर थिरकते हैं। और आखिर में इस सीरियल के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर भी आकर उस महान कलाकार को अपनी श्रद्धांजलि देते हैं और सब मिलकर कहते हैं, वी लव यू धर्म जी। अगले सीन में सब घरवाले एक साथ बैठे होते हैं और सायली सबके लिए पकवान बनाकर लाती है। तेजस तुरंत खाने पर टूट पड़ता है और शिकायत करता है कि सचिन ने नया बिजनेस तो खोल लिया, पर लेकर आया है सिर्फ वड़ा पाव और समोसा। कम से कम पिज्जा और बर्गर तो लाना चाहिए था। तो सचिन कहता है कि पिज्जा बर्गर के सपने तो सिर्फ बड़े बिजनेसमैन ही देख सकते हैं, लेकिन वो लोग आम आदमी हैं, तो समोसे और वड़ा पाव से ही उनका पेट भर सकता है। उसके बाद रिया सायली से कहती है कि आखिरकार उसे अपना बिजनेस पार्टनर मिल ही गया, लेकिन रोशनी इधर सायली पर एक और ताना कसती है। वो रिया से कहती है, बिजनेस पार्टनर तो इक्वल होते हैं ना रिया, और मुझे नहीं लगता कि सायली को ड्राइव करना आता होगा। वैसे भी ड्राइविंग करना मलाई बनाने जितना आसान काम थोड़ी ना है। तो इस पर वहीं बैठा सचिन रोशनी पर ताना मारता है, तुझे और तेरे पति को रंग में भंग डालना ही होता है कि हर वक्त? फिर वो कहता है कि सायली मक्खन की तरह गाड़ी चलाती है। रोशनी कहती है कि स्कूटर चलाना और कार चलाना दोनों अलग बातें हैं। तभी सायली बीच में आती है और सचिन को कहती है, मैं तुम्हारी ड्राइविंग स्कूल की पहली स्टूडेंट बनना चाहती हूँ, तुम मुझे ड्राइविंग तो सिखाओगे ना? तो सचिन भी खुशी से कहता है, ये कोई कहने की बात है भला? और फिर वो धीरज से सायली का नाम पहले स्टूडेंट के तौर पर लिखने को कहता है। लेकिन रेणुका फिर से सायली को ताना मारती है, तुझे क्यों गाड़ी सीखना है?
अब क्या तू तेरी फूलों की टोकरी गाड़ी में रखकर गली-गली जाकर बेचेगी क्या? तो सचिन अपनी बीवी का साथ देते हुए कहता है, हो सकता है साहिल ऐसा करे और इसमें दिक्कत ही क्या है? वो कहता है कि जब बिज़नेस बढ़ेगा तो वो बड़ी गाड़ी में भी डिलीवरी दे सकती है। ये सुनकर इधर रेणुका का मुँह बंद हो जाता है। इधर सचिन फिर मज़ाक से साली को कहता है कि उसे सिखाने के लिए पैसे लगेंगे। साली भी इधर मज़ाक में कहती है कि वो पेमेंट चेक से करेगी और वो चेक लिखने चली जाती है। ये देखकर रोशनी रेणुका के कानों में ज़हर घोलती है कि ये क्या बात-बात पर चेक लिखना शुरू कर देती है। चेक लिखना आता भी है इसको? तभी रेणुका भी कहती है, वही तो, फूल बेच-बेच कर चिल्लर गिनने वाली ये लड़की चेक की बात कर रही है। उसके बाद सायली चेक लिखकर आकर परेश को देती है। तो परेश वो चेक सचिन को देते हुए कहता है, ये ले चेक, मेरे बहू की फीस। इसको अच्छी तरह से ड्राइविंग सिखाना, नहीं तो पैसे काटूँगा। सचिन कहता है, फ़िक्र नहीं करने का, तुम्हारी बहू को ना एकदम सुरक्षित तरीके से मैं गाड़ी सिखाएगा। धीरज भी इधर कहता है कि अब उनके पास स्टूडेंट्स की कमी नहीं रहेगी, क्योंकि पहला स्टूडेंट घर में ही मिल गया है। तभी परेश रिया से फिर पूछता है कि क्या उसे गाड़ी चलानी आती है? तो रिया कहती है उसे ड्राइविंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है और अगर उसे ज़रूरत पड़ी तो वो ड्राइवर रख लेगी। ये सुनकर रेणुका एक और ज़हरीला ताना मारती है और रिया से कहती है, बाहर से क्यों? घर में तब तक एकदम ट्रेन्ड ड्राइवर होगी ना, उसे काम पर रख लेना और पगार भी दे देना। उसका इशारा साफ तौर पर साली की तरफ होता है। आकाश, जो अब तक चुप होता है, अपनी माँ को टोकते हुए कहता है, तू ऐसे कड़वी और ऑफेंसिव बातें क्यों करती है बार-बार? इतना अच्छा माहौल है तो एन्जॉय करना। इधर रिया भी रेणुका को एक करारा जवाब देती है। वो कहती है, आंटी, वहीनी सिर्फ इसलिए गाड़ी सीख रही है ताकि वो भी अपने स्कूल में फ्यूचर में सिखा सके। आफ्टर ऑल ये बिज़नेस उनका भी तो है। उसके बाद सचिन धीरज से कहता है कि वो लोग कल आरटीओ जाकर सारे डॉक्यूमेंट्स का काम पूरा कर लेंगे। और फिर वो मजाक में सायली से पूछता है, स्टूडेंट सायली देशमुख, क्या आप कल से गाड़ी चलाना सीखना शुरू कर सकती हैं? सायली भी कहती है कि वो तो अभी से तैयार है। तो सचिन कहता है, ठीक है, मेरी गाड़ी भी तैयार है मैडम, तो चले। और फिर वो सायली का हाथ अपने हाथ में लेकर गाड़ी चलाने की एक्टिंग करने लगता है। कभी स्टीयरिंग घुमाता है तो कभी ब्रेक लगाता है और दोनों हंसते हंसते वहां से ऐसे निकलने लगते हैं जैसे वो एक नई और खूबसूरत यात्रा पर निकल पड़े हो। और इसी खुशी और मस्ती भरे पल वाले सीन के साथ आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर कहिएगा और कमेंट में हाइप करना भी मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही रोज़ लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप टेलीविज़न से पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए नमस्कार।